बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। जिन तीन टॉपिक्स आपके सामने मैंने पेश करने, उसमें आज़म खान इतना आगे चले गए हैं, आज़म खान साहब का किरदार इतना आगे चला गया है, उनके सिलसिले में कई गुफ्तगू इतनी आगे चली गई है, उनका दिया गया बयान इतने आगे चला गया कि 9 मई बहुत पीछे रह गया है। सानिया 9 मई से जी हाँ, उसके हवाले से जो कार्रवाइयाँ या उसके हवाले से जो दुश्मन दराजी है, जो तानाजनी है, वो बहुत पीछे रह गई है। उसकी कुछ तफसील मेरे पास आई है। और पहले तो जज मशकूक होते थे, हाँ, अब वकील भी बड़े मशकूक हो गए। वो बड़ा ज़बरदस्त है जी। हमारा जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जी, फराद अली शाह, उनकी असलियत मैंने आपको बतानी है और बताना है कि निगरान हुकूमत की तरफ से, पंजाब की हुकूमत की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में पेश हो रहे हैं, लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से नहीं पेश हो रहे हैं। ये दरअसल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं। मैं किस बिना पर ये कह रहा हूँ, उसकी कुछ तफसील मेरे सामने आई है, बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं वो मेरे सामने आई है। सदर से ज़रूरत पड़ी है शहबाज शरीफ साहब को, और सदर को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ़्त की है। ख़बर ये दी गई है खैरियत दरियाफ़्त की है, नहीं, सदर को क्या हुआ है जो खैरियत दरियाफ़्त करनी थी। मैं आपको असल चीज़ें कुछ और बताता हूँ, उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास। सिंध की पावर गेम तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो इस वक्त की ज़रूरत है। कहाँ कहीं गधे को बाप बना रहे हैं, कहीं बाप को गधा बना रहे हैं। बहरहाल ये तो है जो इस वक्त चल रहा है। सारी तफसील एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप रोज़ देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और ये रब्ता आपके साथ बहाल रहे। सिंध में पावर गेम चल रही है जी, और ये पावर लूज़ नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी वाले, ना ये लूज़ करना चाहते हैं, इस वक्त मुआफिक भी नहीं है। और वहाँ आना है निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप तो जारी बात तब आएगा जब अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत होगी, उसकी मुआवनत के साथ, उसके साथ डिस्कस करने के बाद निगरान वज़ीर आला का और फिर पूरा सेटअप डिसाइड होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर अपोजिशन पे, और अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख, और हलीम आदिल शेख तो बाकी लोहे के चने हैं, मतलब उनकी मर्ज़ी के बगैर सेटअप नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा चलो ऐसी बात है तो वही काम क्यों ना करें। अगर हलीम आदिल शेख से नहीं बनेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन में बात चली जाएगी ना। तो उन्होंने कहा अगर नहीं आ सकता तो फिर वही काम क्यों ना करें जो मरकज़ में किया था, राजा रियाज वगैरह की शक्ल में, वही काम जो इन्होंने सरदार तनवीर इलियास के साथ आज़ाद कश्मीर में किया था, वही काम जो अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किया, उन्होंने कहा वही प्रैक्टिस कर लेते हैं। और वही प्रैक्टिस आज इन्होंने दोबारा शुरू कर दी है। इन्होंने अपनी तरफ से MKM से मामला तय पाया। तो आपको पता है MKM तो बस वही है, अच्छा जहाँ जल्दी मना लो। तो MKM के साथ इनका मामला तय पाएगा भाई हम मिल के ही कोई निगरान सेटअप वगैरह बुलाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के करना, तो वो तो 16 का घाटा होगा। और फिर ये हुआ ताकि मिली भगत से MKM का कोई वो खातून उन्होंने नामजद भी कर दी MKM वालों ने कि उसको अपोजिशन लीडर बना देते, तो अपनी मर्ज़ी का ताकि सेटअप ला सके। अब इसके लिए क्या करें, तो जारी बात है गिनती तो अगर अददी काउंट होगा तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो अब क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन MPs है, यानी ख़वातीन जो रहनुमा है, उनके घर में पुलिस छापे मार रही है ताकि डरा के धमका के उनकी हमायत हासिल की जा सके, क्योंकि अददी गिनती, अददी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सीटों पे सबसे ज़्यादा अक्सरियत पर है। तो हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा हमारी ख़वातीन को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि उनकी हिमायत हासिल कर सके। उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया। तो मैंने आपको बताया कि ये रेगुलर प्रैक्टिस आपको मेरे लिए रोज़ का माल भी और मामला भी है कि यही हमने मरकज़ में देखा था, यही हमने नूर ख़ान की शक्ल में, राजा रियाज की शक्ल में, ये हमने मरकज़ में भी देखा था, ये हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, ये हमने आज़ाद कश्मीर में देखा, अब सिंध में भी हो रहा है। और अभी मैं आपको बताता हूँ एक वो जो एक चीज़ है वो सबसे रली हुई होती है, वो मैंने नहीं बोलना चाहता, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो मैंने कहा मैं वो बता दूँ वो ये किस तरह रले हुए, ये भी आपको बता देता हूँ आगे जी। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जी आज पंजाब के और हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे हैं, यानी सरकारी वकील है ना, स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह। शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, मैंने इनका नाम पहले भी सुना था। ये राना सनाउल्लाह साहब के वकील रहे हुए और बड़ी गजबज के साथ राना सनाउल्लाह साहब के साथ इन्होंने पूरी अनाज की, जारी बात है वकील है, उनको करना चाहिए था। नवाज शरीफ के साथ इनकी उनसियत, बहुत मुलाकातें, तस्वीरें तक है, मैंने खुद देखी तस्वीरें, तो वो भी है उनके साथ है। तो पूरे नून लीग के ये, यानी ये समझ में आई। अगर कोई कहे भाई वकील तो किसी की तरफ भी चला जाए, नहीं किसी और का उन्होंने कभी केस लिया भी नहीं ना, तो पूरे नून लीग के हैं। आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ना ये दहशतगर्दी कोर्ट में एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत बड़ा शोर डाल रहे थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार होना चाहिए, और ये कह रहे थे कि जी जो अभी JIT थी ना 9 मई के हवाले से, जो पंजाब की JIT थी, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो उसके अंदर मुलविस था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आज वो बड़ा ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो सर मैंने बोला कि इससे पहले जज मुलविस होते थे ना, अब ये ज़रा वकील साहब से मुतल्लिक़ ज़रा सुन लें जी। और इन्होंने बाकायदा तौर पर नून लीग के साथ इनकी एफिलेशन थी, और
आप ये देख लें कि पंजाब में निगरान हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है, वकील पेश हो रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, वकील पेश हो रहा है शहबाज शरीफ का, वकील पेश हो रहा है राना सनाउल्लाह का पंजाब के मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। तो इसके बाद कोई कसर रह गई है? ये आपस में कितने मिले हुए हैं, ये कितने रले हुए हैं इमरान खान की दुश्मनी में सिर्फ़ और सिर्फ। तो मैंने कहा ये चीज़ भी मैं आपके सामने रख दूँ कि कोई कसर रह ना जाए, हम भी वो तमाम चीज़ें आपको बताएं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोयटा में ना वो जो वकील थे जिनको इमरान खान साहब रातों रात मर्डर करके फिर जादू की छड़ी और सुलमानी चादर ओढ़ के वापस आ गए थे, तो उनके कत्ल का मुकदमा है और उस मुकदमे को जारी बात है खारिज करवाना है। सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में मज़ार अली अकबर और जो नई जज आई हैं मुसर्रत जलाली साहबा, उनका एक बेंच है वो उसको देख रहा है। मंडे को उसकी काज लिस्ट के अंदर नाम भी शामिल कर दिया, मंडे को ये केस सुना भी जाना है, क्योंकि बाकायदा याहिया अफरीदी ने कहा कि इमरान खान साहब मंडे को अंदर पेश हों, पहले मुल्ज़िम का सरेंडर करना ज़रूरी है, तब जाके कहेंगे, ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देनी हमने, ठीक है। तो चीफ़ जस्टिस को भी शायद थोड़ा सा डाउट हुआ है किसी न किसी चीज़ पर। जो नई जज है ना, जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुसर्रत जलाली, उनको उस बेंच से निकाल के जस्टिस मज़हर अली को अपॉइंट किया गया है। पीर को इमरान खान साहब ने पेश होना है और 3 रुकनी बेंच याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में मज़ाहिर अली अकबर होंगे और जस्टिस मज़हर अली होंगे। तो कहीं ना कहीं कोई डाउट हुआ है तो चीफ जस्टिस भी ज़रा स्मार्ट मूव करे। जहां आज सुबह उन्होंने केस में फ़ौजी अदालतों वाले केस में 1 महीने की तारीख दे दिया ना 21 अगस्त तक की, वहाँ ये भी चीज़ें देखें कि वो और बहुत सी चीज़ों पर नज़र भी रखे हुए हैं। आज़म खान साहब, इनका नाम और किरदार पूरी ताकत के साथ आ रहा है और इस ताकत के साथ आ रहा है कि 9 मई पीछे जा रहा है, 9 मई डिस्कस नहीं हो रहा। तो अब आज़म खान ही आज़म खान है। तो आज आज़म खान नैब में पेश हुए और अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस के हवाले से उनको तलब किया गया था ना, क्योंकि पहले तो वो दोस्त के पास थे, दोस्त ठीक है, दोस्त के पास थे, पेशियों का उनको हुक्म तो हो रहा था जिस तरह इमरान खान साहब को हो रहा था, जिस तरह उनकी ज़ौजा को हो रहा था, बुशरा बीबी को हो रहा था, इस तरह आज़म खान साहब को भी हो रहा था। तो अब ये मामला हुआ तो आज़म खान साहब तो दोस्त के पास थे, अब दोस्त के पास से वापस आ गए, दोस्त से बात हो गई। जब दोस्त से सारी बात होगी तो अब जारी बात है वो बुलावे तो है ना, वो नोटिस तो है। तो इस सिलसिले में वो आज नैब ने उनको बुलावा भेजा होता तो वो पेश हुए और वैसे तो उनको एक सवालनामा मिला है जिसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है कि मैं इतने वक्त के बाद उन सवालों का जवाब दूँगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है चीज़ें स्क्रिप्टेड है, हर शख्स को, हर किरदार को पता है कि मैंने किस वक्त अपना किरदार करने के लिए सामने स्टेज के ऊपर आना। तो मगर ख़बर ये चलाई गई है कि अलकादिर ट्रस्ट में भी ना सुल्तानी गवाह बन गए जी आज़म खान साहब, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दी, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है नैब पिछली 2 पेशियों में उनको बुला चुकी थी जब वो अपने दोस्त के पास थे। आज नैब के पास वो सवालनामा लेने गए, एक तस्वीर भी जारी की सरकारी सतह पर। ये भी मैं आपको बताऊँ कि वो नैब में के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मगर कबलस वक्त ख़बरें ये दी जा रही है कि ये सब है और इन ख़बरों में कुछ सदाकत हो या ना हो, लेकिन पता चल रहा है कि ये थोड़े वक्त पे क्या करना चाह रहे हैं और इनकी मायूसी और इनकी सुबकी का भी अंदाज़ा हो रहा है। उधर हालत तो ये है ना, वो मैंने कहा कहीं बाप को गधा कहीं गधे को बाप को, इस टाइप की चीज़ें चल रही है। तो अब चूँकि असम्बली तहलील करनी है और असम्बली तहलील भी करनी है तो ख़ास मुद्दत के अंदर करनी है, उसका सिलसिला भी शुरू हो गया, तारीख भी बड़ी करीब आ रही है। उससे पहले कुछ कानून साजी करनी है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से और दीगर कुछ चीज़ें। तो हर लिहाज से सदर मुमलिकत की ज़रूरत तो पड़ेगी, उनका ताउन उनको दरकार है। तो ख़बर सरकारी तौर पे दी गई कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ़्त की है। अबे भाई वो हज करके उनको क्या हो गया, कोई तबीयत ख़राब है? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। और तबीयत का पूछा है, मीडिया को ये ख़बर दी है, मगर असल ख़बर ये है कि सदर से कुछ मांगा गया है कानून साजी के हवाले से और ये सब जिसकी बिना पर शहबाज शरीफ साहब को पता ना वक्त से पहले ही रास्ते को हमवार करते हैं, ज़मीन को थोड़ा ज़रखेज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता फिर पता नहीं आपको क्या पता है। तो सदर से दूसरी बातें हुई हैं, खैरियत नहीं हुआ। और कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? ये तो अच्छा, ये कहना सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना है, सर ये कह के फ़ोन बंद कर दिया? नहीं, ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें सदर मुमलिकत इनको मुआवनत रिक्वायर्ड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ़ीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।